नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करने जा रहे हैं एलआईसी के अमृत बाल प्लान को एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी मतलब जीवन लक्ष्य से, जिसमें कि आप समझ पाएंगे कि कौन सा प्लान आपके लिए बेहतर है और कौन सा प्लान आपके बच्चे के लिए ज्यादा है फायदेमंद। सबसे पहले समझेंगे दोनों ही प्लान की बेसिक डिटेल्स को, फिर समझेंगे दोनों ही प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, मतलब क्या डिफरेंस है दोनों में, फिर साथ में समझेंगे दोनों ही प्लान्स को एग्जांपल के साथ, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इन दोनों में से कौन सा प्लान आपके बच्चे के लिए बेहतर है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और समझते हैं दोनों ही प्लान्स में क्या है कंपैरिजन। तो अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है अमृत बाल प्लान की कंपैरिजन कर रहे हैं हम जीवन लक्ष्य से। सबसे पहले समझेंगे इस प्लान की बेसिक डिटेल्स को। देखिए, जैसे कि बताया मैंने, अमृत बाल आपके लेफ्ट साइड पे है, जीवन लक्ष्य राइट साइड पे। दोनों का टेबल नंबर आपके सामने दिख रहा होगा। अमृत बाल का है 874, वहीं जीवन लक्ष्य का है 933। अमृत बाल प्लान जो है चिल्ड्रन के लिए स्पेशली इंट्रोड्यूस कराया गया है अभी फरवरी में 2024 में। वहीं पे जीवन लक्ष्य जो है एक इंडिविजुअल सेविंग प्लान है, बच्चों का प्लान नहीं है, बट ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सेल आउट होता है क्योंकि इसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर डाले गए हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। इस प्लान के अंदर जो इंश्योरेंस होता है वो बच्चे का नहीं होता है, पेरेंट्स मतलब फादर का होगा, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर भी पेरेंट ही रहेंगे, बच्चा सिर्फ इसमें नॉमिनी रहता है। बट अमृत बाल प्लान स्पेशली बच्चों के लिए, बच्चों के नाम पे ही होता है, बट हाँ इसमें प्रीमियम वीवर बेनिफिट राइडर आवश्यक है। हाँ, अगर स्पेशल फीचर की बात करिए तो अमृत बाल प्लान के अंदर स्पेशल फीचर है एक प्रीमियम वीवर बेनिफिट राइडर, साथ में इसमें आपको गारंटीड मैच्योरिटी मिलती है जो कि आपको फर्स्ट डे पता रहेगी। अब देखिए, चाइल्ड की जो मिनिमम एज रखी गई अमृत बाल प्लान में 0 साल रखी गई है, जीवन लक्ष्य में भी 0 साल में रखी गई है। चिल्ड्रन की मैक्सिमम एज जो है अमृत बाल में 13 साल है। जीवन लक्ष्य में बच्चे की उम्र से कोई लेना देना नहीं है, हमने 15 साल इसे रखी है क्योंकि मिनिमम जो पॉलिसी टर्म है 13 साल है जीवन लक्ष्य की। तो बच्चे की अगर शादी के लिए प्लान करें तो उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें पेरेंट की एज की, तो अमृत बाल प्लान में मिनिमम 18 साल है, वहीं पर जीवन लक्ष्य में भी मिनिमम 18 साल है। मैक्सिमम जो एज रखी गई है 55 साल है अमृत बाल में, और जीवन लक्ष्य में 50 साल रखी गई है। सम एश्योर्ड की बात करी जाए तो मिनिमम सम एश्योर्ड है अमृत बाल प्लान के अंदर 2 लाख रुपए और जीवन लक्ष्य के अंदर 1 लाख रुपए। वहीं मैक्सिमम की दोनों ही प्लान के अंदर कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। अगर बात करें पॉलिसी टर्म की, इसके बाद आता है पॉलिसी टर्म। पॉलिसी टर्म जो अमृत बाल प्लान के अंदर है 5 साल से लेकर 25 साल के बीच में, वहीं पे जीवन लक्ष्य के अंदर 13 साल से लेकर 25 साल के बीच में आप प्लान ले सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म अमृत बाल प्लान स्पेशली इसलिए ज्यादा आज के समय में चर्चा में है क्योंकि इसके अंदर आप सिंगल प्रीमियम से प्लान ले सकते हैं, 5 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म ले सकते हैं, 6 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म ले सकते हैं और 7 साल, मैक्सिमम 7 साल प्रीमियम पेइंग टर्म ले सकते हैं। बट वहीं जीवन लक्ष्य में आपकी जो भी पॉलिसी टर्म रहेगा उससे 3 साल कम आपको प्रीमियम पे करना होगा। अगर आप 20 साल का ले रहे हैं तो 17 साल पे करना होगा। बट अमृत बाल प्लान में 5 साल, 6 साल, 7 साल या सिंगल प्रीमियम। और सबसे अच्छी बात क्या है, आप अगर अपने बच्चे के लिए चाहते हैं 5 साल का प्लान लेना तो 5 साल का ही प्लान ले सकते हैं अमृत बाल को। अब इसका आता है मैच्योरिटी एज। तो अमृत बाल के अंदर इसके बाद आता है मैच्योरिटी एज। तो अमृत बाल प्लान के अंदर जो मैच्योरिटी एज है 18 साल से लेकर 25 साल है, मतलब 18 साल और 25 साल है। जीवन लक्ष्य के अंदर कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है बच्चे के लिए। प्रीमियम मोड मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली चारों ऑप्शंस अवेलेबल हैं अमृत बाल के, अगर आप लिमिटेड प्रीमियम का चुनाव कर रहे हैं या जीवन लक्ष्य के रेगुलर प्रीमियम का चुनाव कर रहे हैं। वहीं पे हम आगे बढ़ते हैं ग्रेस पीरियड की। तो ग्रेस पीरियड मंथली मोड के अंदर 15 दिन है दोनों ही प्लान के अंदर, और बाकी जो मोड्स बचते हैं क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, उसमें 30 दिन का ग्रेस पीरियड आपको मिल जाता है। मनी बैक के ऑप्शन की बात करिए तो दोनों ही प्लान के अंदर कोई भी मनी बैक का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। वहीं पे अगर हम आगे बढ़ते हैं फुल लोन फैसिलिटी की और सरेंडर की, तो दोनों ही प्लान के अंदर 2 साल बाद आपको लोन मिल जाता है। बट हाँ, अमृत बाल प्लान के अंदर अगर सिंगल प्रीमियम प्लान ले रखा है तो लोन आप 3 महीने बाद ले सकते हैं और सरेंडर आप इस पॉलिसी को कभी भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इस प्लान के अंदर इनकम टैक्स की बात करते हैं। तो प्रीमियम के ऊपर आपको अंडर 80C आपको रिबेट मिल जाता है। वहीं पे मनी बैक का जो ऑप्शन है टैक्स फ्री रहेगा अंडर सेक्शन 1010D, और इसी तरीके से मैच्योरिटी और डेथ क्लेम भी टैक्स फ्री रहेगा अंडर सेक्शन 1010D। अमृत बाल प्लान के अंदर आपको जो बेनिफिट है, इनकम टैक्स का बेनिफिट तब मिलता है अगर आपका जो इंश्योरेंस कवरेज है वो 10 टाइम्स लेते हैं आपके प्रीमियम का। अगर आप 7 टाइम्स लेते हैं तो इनकम टैक्स का बेनिफिट आपको उसमें नहीं मिल पाएगा। तो चुनाव करते समय आप ये देख सकते हैं। बाकी इसके अंदर जो इंश्योरेंस कवरेज है उसके 4 ऑप्शंस मिलते हैं। रेगुलर प्रीमियम के अंदर 2 ऑप्शन है, 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम और 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम। इसी तरीके से सिंगल प्रीमियम के अंदर 2 ऑप्शन है, 1.25 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज टोटल प्रीमियम और 10 टाइम्स ऑफ टोटल प्रीमियम। तो इनमें से आप किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। अब अदर बेनिफिट्स की बात करी जाए तो इंश्योरेंस ऑफ ब्रेड अर्नर जो है अमृत बाल प्लान के अंदर नहीं है, जीवन लक्ष्य के अंदर आपको मिल जाता है। ब्रेड अर्नर कौन हो गया, जो प्रपोजर है या पॉलिसी होल्डर है। अब अगर बच्चे के नाम पे पॉलिसी है तो बच्चे के नाम पे अमृत बाल
के अंदर आपको इंश्योरेंस कवरेज मिल जाती है, बट जीवन लक्ष्य के अंदर बच्चा सिर्फ नॉमिनी होता है, तो इसलिए बच्चे की कोई भी कवरेज नहीं होगी इस प्लान के अंदर। वहीं पे आगे बढ़ते हैं प्रीमियम वेवर राइडर की। तो प्रीमियम वेवर राइडर दोनों ही प्लान के अंदर आपको इंक्लूडेड रहेगा। सर्वाइवल बेनिफिट अमृत बाल प्लान के अंदर अवेलेबल नहीं है, बट वहीं हाँ जीवन लक्ष्य के अंदर आपको सर्वाइवल बेनिफिट भी मिल जाता है। वो कैसे मिलेगा हम आगे डिस्कस करेंगे उस प्लान को। अब चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के साथ दोनों ही प्लान को, ताकि आप कंपेयर कर पाएंगे कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट रहेगा। सबसे पहला देखिए, वही हमने फॉर्मेट सेम रखा है, लेफ्ट साइड पे अमृत बाल और राइट साइड पे जीवन लक्ष्य। देखिए सबसे पहले बच्चे की उम्र ली हमने 0 साल, वहीं पे जो पेरेंट है 25 साल उम्र रखी है, 25 साल के हिसाब से ही कैलकुलेट करेंगे इसको हम। अब बात करते हैं सम एश्योर्ड की। दोनों ही प्लान के अंदर 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया गया है, जिससे ही कंपैरिजन इक्वल हो जाए। अब बात करते हैं इंश्योरेंस ऑफ ब्रेड अनर, मतलब फादर और मदर। तो अमृत बाल प्लान के अंदर कवरेज नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर इंश्योरेंस बच्चे की होती है, बट जीवन लक्ष्य के अंदर जो पॉलिसी होगी फादर या मदर के नाम पर ही होगी, प्रपोजर के नाम पर ही होगी। तो उस केस के अंदर इंश्योरेंस जो होगा फादर या मदर का ही होगा, जिसमें नेचुरल डेथ 5 लाख रुपए और एक्सीडेंटल डेथ 10 लाख रुपए। जीवन लक्ष्य के अंदर में टर्म राइडर जो है 5 लाख का इंक्लूड कर रखा है इसके अंदर, जिसका प्रीमियम इसके अंदर कैलकुलेटेड है। बच्चे के इंश्योरेंस की बात करी जाए तो अमृत बाल प्लान के अंदर इंश्योरेंस बच्चे का होगा 5 लाख का नेचुरल, एक्सीडेंटल कवरेज नहीं होती इसके अंदर। बट हाँ जीवन लक्ष्य के अंदर इसमें इंश्योरेंस कवरेज नहीं होगी। अगर बच्चे के साथ कुछ कोई भी हादसा होता है तो उस केस के अंदर नॉमिनी चेंज कराना होगा, ना कि बच्चे की पॉलिसी चेंज होगी। हाँ इसमें एक चीज और भी है, जो इंश्योरेंस कवरेज होती है बच्चे की, अगर बच्चे की उम्र 0 साल है तो कम से कम 2 साल कंप्लीट हो जाने के बाद इंश्योरेंस चालू होती है, या बच्चे की उम्र 8 साल हो जाए, इन दोनों में से एक चीज होगी। अब बात करते हैं प्रीमियम की। तो प्रीमियम मंथली जो है अमृत बाल अब बात करते हैं प्रीमियम की। तो प्रीमियम मंथली अगर अमृत बाल प्लान की बात करी जाए तो 3530 रुपये जाएगा, जीवन लक्ष्य के अंदर 1838। और अगर ईयरली बात करी जाए तो अमृत बाल के अंदर 86,175 रुपये प्रीमियम पे करना होगा, जीवन लक्ष्य के अंदर 21,590 रुपये। ये तो होगी बात कितने की पॉलिसी है, कितने साल की पॉलिसी है, मतलब कितने की किसके लिए पॉलिसी है, कितना प्रीमियम आ रहा है। अब बात करते हैं पॉलिसी टर्म की। तो दोनों ही प्लान 25 साल के लिए है हमने, जिसमें प्रीमियम पेइंग टर्म अमृत बाल के अंदर 86,000 रुपये आपको सिर्फ 5 साल जमा करना है, बट वहीं पे 21,590 रुपये आपको 22 साल जमा करने हैं जीवन लक्ष्य के अंदर। अब देखिए टोटल प्रीमियम कितना पे करा आपने अमृत बाल के अंदर 4,31,000 रुपये करा 5 साल के अंदर, वहीं जीवन लक्ष्य के अंदर 22 साल के अंदर 4,86,000 रुपये करा। अब चलिए अब बात करते हैं मनी बैक और रिटर्न्स की। मनी बैक तो कोई प्लान में है नहीं, तो अमृत बाल प्लान में जो मैच्योरिटी मिलेगी 25 साल कंप्लीट करने पे मिलेगी 15 लाख रुपए। वहीं जीवन लक्ष्य के अंदर भी कोई मनी बैक नहीं है, इसमें टोटल मैच्योरिटी मिलेगी 13 लाख रुपए 25 साल कंप्लीट करने पे। अब टोटल रिटर्न्स कितने हो गए, 15 लाख रुपए हो गए अमृत बाल के अंदर और जीवन लक्ष्य के अंदर 13 लाख रुपए। IRR रेट आपके सामने है, अमृत बाल का आ रहा है 5.60% और जीवन लक्ष्य का आ रहा है 6.60। देखिए मैच्योरिटी मैटर नहीं करती कितनी ज्यादा कितनी कम है, मैटर ये करता है आपने कितने समय में प्रीमियम पे करा है। अमृत बाल में सिर्फ 5 साल प्रीमियम पे किया था और यहाँ 22 साल के अंदर टोटल सम प्रीमियम पे करा आपने, उसकी वजह से जो मैच्योरिटी का जो अमाउंट है उसका IRR रेट अमृत बाल का कम आ रहा है और जीवन लक्ष्य का ज्यादा आ रहा है। अब देखिए अब ये तो हो गया कंडीशन नॉर्मल केस में कि आपने टोटल पैसे जमा करा और इतना पैसा मिल गया। अब लेके चलते हैं कोई मिसहैपनिंग होती है बच्चे के साथ, तो उस केस के अंदर क्या होगा। तो बच्चे के साथ कोई मिसहैपनिंग होने पे जो नॉमिनी है उनको इंश्योरेंस का अमाउंट दे दिया जाएगा। अगर वो अपनी कंडीशन कंप्लीट कर लेते हैं 2 साल या 8 साल, तो 5 लाख रुपए नेचुरल डेथ पे, एक्सीडेंटल पे कोई कवरेज नहीं होती। जीवन लक्ष्य के अंदर तो बच्चे के पर कोई इंश्योरेंस कवरेज ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रीमियम वेवर हाँ हो जाएगा अमृत बाल के अंदर, जीवन लक्ष्य के अंदर कंडीशन ही नहीं रहेगी। पॉलिसी स्टेटस अमृत बाल क्लोज हो जाएगी, बट जीवन लक्ष्य जो है वो कंटिन्यू रहेगी। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। कोई मिसहैपनिंग होती है ब्रेड अनर के साथ 5 साल बाद, तो उस केस के अंदर क्या होगा। सबसे पहले जो इंश्योरेंस अमाउंट है नॉमिनी को क्या दिया जाएगा, अमृत बाल के अंदर कुछ भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो इंश्योरेंस है वो ब्रेड अनर का नहीं होता, बच्चे का होता है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया जाएगा। बट हाँ जीवन लक्ष्य के अंदर नेचुरल डेथ पे 5 लाख, एक्सीडेंटल डेथ पे 10 लाख रुपए परिवार को तुरंत दे दिए जाएंगे। उसके बाद प्रीमियम वेवर जो है वो अमृत बाल प्लान के अंदर तुरंत मिल जाएगा, जीवन लक्ष्य के अंदर भी तुरंत मिल जाएगा। वहीं पे पॉलिसी स्टेटस जो है कंटिन्यू रहेगा दोनों ही कंडीशन के अंदर। अब मनी बैक की बात करी जाए तो इसके अंदर कोई मनी बैक नहीं है, इसके अंदर टोटल मैच्योरिटी जो है वो मैच्योरिटी मिलेगी। जीवन लक्ष्य के अंदर 50,000 रुपये सालाना मिलेंगे 20 साल तक, प्लस 5 लाख रुपए जो या 10 लाख रुपए इंश्योरेंस का वो तुरंत मिल जाएगा। उसके बाद मैच्योरिटी जो रहेगी वो 15 लाख रुपए मिलेगी आखिरी जैसे पॉलिसी कंप्लीट होगी, इधर 13 लाख रुपए कंप्लीट करने में मिलेगा। तो टोटल कितना रिटर्न हो गया, मैच्योरिटी, सर्वाइवल, मनी बैक सब कुछ जोड़ने के बाद तो अमृत बाल के अंदर मिल रहा है आपको 15 लाख रुपए, वहीं पे जीवन लक्ष्य के अंदर 13 लाख रुपए प्लस इंश्योरेंस का अमाउंट, ये टोटल मिलता है। अब अगर इसके IRR रेट निकाले तो अमृत बाल के अंदर तो सेम ही रहेगी 5.60%, बट हाँ जीवन लक्ष्य के अंदर आपको तकरीबन 27 से 30% के आसपास आपको रिटर्न मिल जाती है। तो देखिए अब आपका डिसीजन रहेगा कि आपको कौन सा प्लान लेना है। अगर आप सोच रहे हैं छोटा प्लान लेने का, तो अमृत बाल से अच्छा कोई प्लान नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 साल 7 साल 8 साल की पॉलिसी LIC के पास अवेलेबल ही नहीं है अमृत बाल को छोड़कर, जिसके अंदर आपको वन टाइम भी पेमेंट देके कर सकते हैं या 5 साल प्रीमियम देके कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कम समय तक पैसे देना है, लाइबिलिटी लंबे समय तक नहीं रखनी है, सिर्फ 2-4 साल 5 साल देने हैं पैसे, तो अमृत बाल प्लान बेस्ट है आपके बच्चे के लिए। आप चाहते हैं अपने बच्चे के लिए बर्थडे गिफ्ट करना, तो अमृत बाल प्लान बेस्ट है। अपने बच्चे के बर्थडे पे आपने वन टाइम अमृत बाल प्लान
लिया, एक बार पेमेंट करी, अब उसके 25 साल पूरे होने पे पैसे 10 साल पूरे होने पे पैसे मिलेंगे। जीवन लक्ष्य, अगर आप सोच रहे हैं बच्चे को फाइनेंशियल सिक्योर करना है तो जीवन लक्ष्य अच्छा है। देखिए डिपेंड आपको करता है कि कौन-सा प्लान आपको लेना है। हाँ, अगर आप चाहते हैं रेगुलर प्रीमियम करके आपको बच्चे के लिए पैसे इकट्ठा करना है तो जीवन लक्ष्य अच्छा है। अब डिपेंड करता है सब कुछ आपके ऊपर कि आपको किस तरीके से प्लान लेना है, क्योंकि हार्ड अर्न्ड मनी आपकी है, बच्चे का फ्यूचर आपका है, डिसीजन हमेशा आपका रहेगा। यहाँ पे आके हमारी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाती है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एलआईसी जीवन लक्ष्य की और एलआईसी के अमृत बाल प्लान की। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा प्लान आपके लिए बेहतर है, एलआईसी का जीवन लक्ष्य या अमृत बाल? प्लीज कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करिए आपका फीडबैक, क्योंकि हम तो पढ़ते ही हैं, हमारे व्यूअर्स भी जरूर पढ़ते हैं और अपने डिसीजन को बनाने के लिए उनको ये कमेंट जरूर काम करते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी फीडबैक है रिलेटेड टू प्लान, प्लीज कमेंट बॉक्स का जरूर यूज करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। बाकी अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।